अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज़ और पाकिस्तानी बैट्समैनों की बड़ी शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाकर जो है पाकिस्तान पहली इनिंग में ऑल आउट हुआ। पाकिस्तान की जानिब से आपको पता है कि कल शान मसूद और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी और आज आगा सलमान ने बड़ी शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए एक और सेंचुरी बनाई। जवाब में इंग्लैंड ने अब से कुछ देर पहले एक विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए हैं। बज़ाहिर इस विकेट पर यह नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन शायद टेस्ट क्रिकेट में कुछ चीज़ें चौथे और पाँचवें दिन जाकर ट्विस्ट होती हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान की तीसरी बैटिंग हो। तो अपने माहिरीन से आज हम बात करेंगे कि क्या इस विकेट पर जो पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं, उसके बाद क्या पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसा कुछ कर सकती है चमत्कार कि हम ये मैच जो नतीजा खेज बना सकें। बेन डकेट ज़रूर अनफिट हो गए, जिसका नुकसान हुआ इंग्लैंड को, क्योंकि ऑली पॉप जो है वो पहले बैटिंग करने आए उनकी जगह और आते ही वो आमिर जमाल के इंतहाई शानदार कैच की बदौलत आउट हो गए। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड लुक्स इन एब्सोल्यूट कंट्रोल और जो रूट और जैक क्रॉली, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है, बगैर एक विकेट के नुकसान पर 53 रन तक स्कोर पहुंचा दिया है। और इस टेस्ट मैच में फ़िलहाल ऐसे लगता है कि बॉलर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पुराने में से मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुताब, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। लेकिन पहले आप देखिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब, बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम पर काफ़ी दबाव था और उस लिहाज से देखा जाए तो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और एक ऐसी विकेट पे जहां बेशक जो है रन्स बहुत बनाना आसान था या बॉलर्स के लिए मुश्किलात थी, लेकिन भारत रन्स बनाने पड़ते हैं। हमेशा ये कहते हैं हमारे तमाम माहिरीन क्रिकेट के रन्स हर विकेट पे बनाने ज़रूर पड़ते हैं। तो पाकिस्तान डिड अ फाइन जॉब आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट, 556 रन बनाए। लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मुनीर हक साहब ने तो हमें ज्वाइन किया है। पहले तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं, पिच के हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 556 रन बना डाले पाकिस्तान ने इस विकेट पर। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 53 रन। तो जैसे माइकल वॉन, केवन पीटरसन तनकीद कर रहे हैं कि बॉलर का कब्रिस्तान है, एक हाईवे बना दिया है, रोड बना दिया है, भारत से भी यही आवाज़ें आ रही है हमें। क्या वाकई बिल्कुल फ्लैट विकेट है, कुछ नहीं होना, या अभी कुछ कहना कबल वक्त है? तौसीफ भाई नहीं आ रही है जी। तौसीफ भाई आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तौसीफ भाई से हम बाद में बात करते हैं, राब्ता हमारा जो है वो बहाल होता है। मुनीर भाई, सेम सवाल आपसे। 556 रन द्वारा किसी भी टेस्ट मैच में पहले इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त टोटल होता है, और लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह का आगाज़ किया है, आपको क्या लगता है कि वाकई बहुत ही कुछ डेड विकेट है, या टेस्ट क्रिकेट का एक ब्यूटी ये है कि चौथे पाँचवें दिन गेंद टर्न लेना शुरू करता है, ट्विस्ट आते हैं, विकेट ब्रेक होगा नहीं होगा, इंतज़ार कर लिया जाए, वरना केवन पीटरसन ने तो कल ही कह दिया कि बॉलर्स का कब्रिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखिए, पहले ये तो विकेट बिल्कुल लग तो रही है परफेक्ट बैटिंग विकेट, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर 550 रन टीम बना लेती है तो आपको बैट्समैनों को भी क्रेडिट देना होगा। ख़ासतौर से जैसे आज सलमान या आगा खेले हैं कि जिन्होंने अपने 1000 रन भी टेस्ट में मुकम्मल कर लिए, फिर अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, शान मसूद की बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेस्ट मैच अगर आपने जीतना है तो आपने मुखालिफ टीम को 2 दफ़ा आउट करना है। तो वो हम किस हद तक कामयाब होंगे, इसका कुछ हद तक अंदाज़ा तो हमें, बल्कि काफ़ी हद तक अंदाज़ा कल तीसरे दिन के खेल के बाद हो जाएगा। विकेट परफेक्ट बैटिंग विकेट यूँ नज़र आ रही है कि आप देखें तमाम ही खिलाड़ी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए हुई है ना कि रिजवान और बाबर नहीं चले, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी 556 रन बना दिए। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपको 2-3 देखिए। अब शान मसूद, उनको मैं देख रहा था, सऊद शकील को, उनका एवरेज इस वक्त 60 का है, 13 टेस्ट मैचेस, 13वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बहुत अच्छा एवरेज है। सलमान अली मुस्तकिल मुसलसल इम्प्रूव, 7वें नंबर पे उनका एवरेज भी तो 47 का हो गया, वो भी हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर आप शान मसूद का बैट अच्छा बैट चला, अब्दुल्ला शफीक का अच्छा, दोनों काफ़ी अच्छे से आउट ऑफ फॉर्म थे, तो ये चीज़ें अच्छी है। बैट तो अच्छा चला, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया तो थोड़ी देर के लिए मेरा ब्राउजर लगता है स्ट्रक हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने एकदम 2-3 चौके मार के स्कोर 73 रन से पहुंचा दिया है, और सिर्फ 15 ओवर्स में। और वो जो बैस बॉल जिसकी हम बात करते हैं, वेल एंड ट्रूली ना, उसके हमें साइंस नजर आ रहे हैं। तो सी भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विकेट के बारे में सर क्या कहिएगा? अब तक जो इस खेल, अब तक 2 दिन का जो खेल अब तक तकरीबन इसको इख्तिताम पजीर होने वाला है, अब तक की प्रोसीडिंग का अहाता आप कैसे करेंगे? वो जैसे इस पिच पर बड़ी तनकीद शुरू हो चुकी है कि ये कोई हाईवे या एक बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है, तो सी भाई क्या आपका भी ये ख्याल है या आगे चल के इस मैच में ट्विस्ट आएंगे? देखिए, वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए कि ये मुल्तान में हमेशा जो है पिच बड़ी बैटिंग खेलती है, और जाहिर है हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी, और उसके बाद हमने बैटिंग की और हल्का सा टर्न शुरू हो गया उसके ऊपर, जाहिर है कि और जैसे जैसे गेम होगा उस पर तो और टर्न होगा। जाहिर है चौथी इनिंग अगर पोजीशन ऐसी आई तो इंग्लैंड कोई खेल नहीं है,
तो उस लिहाज से, लेकिन क्रेडिट गोज टू, मैं तो सही कहता हूँ, एक तो टॉस आपने बहुत जबरदस्त जीता सिचुएशन के हिसाब से। फिर अगर आप बात करें तो कप्तान आपके जो हैं वो उन्होंने जो रन्स किए और अब्दुल्ला शफीक ने, और देखिए हम वो चीज़ नहीं देखते कि किसका क्या एवरेज चल रहा है या किसका क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। नो डाउट उसमें बहुत अच्छी बात है कि देखिए कल जो शान ने और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह का स्ट्राइक रेट से खेला है, देखिए इस पिच पे आपको टाइम देना पड़ेगा दूसरी टीम को, और टाइम इसी तरह होगा कि आपको रन्स, जरूर आपने ये 500 550 जो भी रन्स कर लिए, लेकिन आज इनको 1 से 1.5 घंटा अगर मिलता पाकिस्तान को बॉलिंग करने का, तो मैं समझता हूँ तो इसमें सॉरी टू से मैं जिस चीज की तरफ आपकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो सऊद और शकील की स्लो बैटिंग, स्लो नहीं होती। देखिए दूसरा आन के आपने खुद देखा कि जो सलमान अली आगा ने आन के अटैक किया उस पर, आप 6-6, 7-7 बॉलें, 4-4, 5-5 बॉलें अगर आप डॉट खेलोगे तो फिर किस तरह होगा आप बताइए। नसीम शाह ने आन के फिर 2-3-4 छक्के मारे, ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा संभले, रन्स अच्छे हो गए आपके, लेकिन यहाँ हमें टाइम चाहिए होगा। आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरह जो है बैकफुट पे भी जा रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी आ रहे हैं। तो सिचुएशन अगर आप नहीं, कमेंटेटर भी कह रहे थे और मैं खुद भी एक प्लेयर कह सकता हूँ, 160-70 रन में, ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बैटिंग तेज की जा सकती थी, लेकिन विकेट और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी अब हमें स्पॉट है कि क्या इस विकेट पर हमारे बॉलर्स 20 आउट कर सकेंगे। 74 पे 1 आउट है और पाकिस्तान का जो 1 आउट हुआ भी बड़ा स्पेक्टेकुलर कैच हो गया, लेकिन पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई। तो क्या हमने विकेट बना के मैच को लंबा तो कर दिया, नतीजा खेद हो सकता है कि हमारे बॉलिंग में वो क्वालिटी है जो टेस्ट बॉलिंग में होनी चाहिए। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। इंग्लैंड का स्कोर 17 ओवर्स में 83 रन पर 1 आउट। तौसीफ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी में ज्वाइन किए हुए हैं। तौसीफ भाई, आपके ख्याल में विकेट पर आपकी राय क्या है? क्या ये वाकई डेड विकेट है या आगे चल के इस पर कुछ चौथे 5वें दिन कुछ होता हुआ देख सकते हैं? दूसरा, हमने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया यहाँ पे अबरार अहमद, इंग्लैंड ने 2 खिलाए, बशीर और इसी तरह जैक लीड, लेकिन बिल्कुल भी इफेक्टिव साबित नहीं हुए। सलमान अली आगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। सर पिच और पाकिस्तान की 11 और एक स्पिनर हमारे पास स्पेशलिस्ट है, इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए जिस हिसाब से आपने पिच को बनाया था उसमें 2 रेगुलर स्पिनर खेलने चाहिए, ठीक है। अब खौफ वही कि आपने कहा जी जमाल ऑलराउंडर हमारे खेल रहे हैं, तो भाई एक इनिंग से ऑलराउंडर नहीं बन जाता। और नो डाउट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हैं, कोई बात, लेकिन आप पिच को देखते हुए एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर, अब ये कहते हैं आगा से करा लेंगे, ठीक है, आपने आगा से करा लेंगे ना, सिर्फ करा लेने वाली बात है, ठीक है, आउट कर देंगे कुछ। और उसके अलावा कहीं ये सोच रहे हैं आप कि साइम अय्यूब ने 5 में आउट कर दिए तो उससे करा लेंगे, चले वंस वाइल हो सकता, लेकिन देखिए टीम पूरी ऐसे खिलानी चाहिए। अभी भी खौफ आपको है उसको, इतने रन्स बने हुए, आपने स्वीपर रखा हुआ है, आमिर जमाल साहब ने वहां पे 1 रन लेके वो निकल जाते हैं। खास तौर पे ये नजर आ रहा है कि अबरार पे क्रॉली जो है वो इतना कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है, उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो आप अटैक तो कर दें, उस पे अटैक करके रखें, वो आउट होगा। और आज अगर दो विकेट, अब तो खैर मेरा ख्याल टाइम खत्म हो गया होगा, लेकिन 2-3 विकेट आप आज अगर ले जाते आप तो आप मैच में वापस, हाँ विकेट पिच के बारे में आपने बात की, ये वेयर एंड टेयर होना शुरू हो गई है, इसमें आपको विकेट्स में फास्ट बॉलर को स्टंप्स के अंदर बॉलिंग करनी पड़ेगी, और स्टंप्स के अंदर बॉलिंग करेंगे तो आप, क्योंकि ये लोग रुकेंगे नहीं, ये मारते रहेंगे। और मारने का मतलब ये है कि अगर वो आपसे 100 रन कम पे भी आउट हो गए ना, फिर आपको 100 आप विकेट नहीं ले पाए तो आप सोचेंगे कि हम कब इनको दोबारा से बैटिंग कराएं, ठीक है, ये सोचना पड़ेगा फिर हमें। तो हमें इन अच्छी भली लीड के अंदर इनको आउट करना है, फिर चाहे हम जो है ना थोड़ी सी बैटिंग करने का, फिर इनको हम एटलीस्ट 401 रन के लिए हम इनको दावत दें कि आन के खेलें। बट आज दूसरा दिन निकल गया है जी सर, और पिच डेफिनेटली मैं कहता हूं कि स्पिनर के लिए होगी, स्लो जरूर होगी, टाइम मिलेगा, बट आई थिंक केविन पीटरसन कह रहे हैं कि बॉलिंग का कब्रिस्तान, वो हाईवे रोड जैसे अल्फाज पहले दिन ही इस्तेमाल कर लिए, जो कि पाकिस्तान ने शायद रन बनाए
तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हमारी गर्दन थोड़ी पतली है पाकिस्तान क्रिकेट की, तो उस पर कुछ भी इंडिया में जो कुछ हो ये सारे ट्विटर खामोश होते हैं। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ आपसे, कभी मुझे इंडिया में जाकर जब इंग्लैंड टीम खेल रही हो तो कभी इस तरह के तबसे सुनने को नहीं मिलते। बट तो तौसीफ भाई, क्या ये वाकई कोई डेड हाईवे रोड वाली विकेट है या अभी सब्र कर लें हम चौथे दिन तक का? नहीं, सब्र तो आपको करना पड़ेगा। और उसमें देखें, हकीकत ये है कि उसके अल्फाजों को मैं नहीं जा रहा, ये एक डेड पिच है, ऐसा नहीं है या तो टर्निंग पिच हो, ठीक है, या तो ऐसी बनी, ये एक डेड पिच तो है। वो तो नजर आ रही है कि बॉलर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब ये हम अच्छा खेलें, बिल्कुल ठीक है, हम अच्छा खेलें, बट अगर एक चीज हम जब देखते हैं ना, तो वो ये है कि हमने रन तो कर दिए, बट बॉलिंग में उनके साथ जो है गर्मी ने उनका साथ नहीं, गर्मी इतनी थी, उसमें भी उनको प्रॉब्लम हुई। तो आई थिंक ये एक वजूहात है। ठीक है मुनीब भाई, आपकी क्या राय है? चूंकि जिस तरह की अब तक परफॉर्मेंस इस मैच में इंग्लैंड की है, यकीन तौर पर अगर हम उलट करके देखेंगे, इंग्लैंड ने 556 किए और हमारे 90 पे एक आउट हो, एनीथिंग कैन हैपन इन क्विक टाइम। 2-3 विकेटें गिरे, पूरा मैच तब्दील होता है। शायद पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अपने आप को ना वेट एंड सी वाला गेम भी रखना पड़ेगा। लेंथ मैं देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी ओवर पिच, जिस तरह आमिर जमाल कुछ ज़्यादा कोशिश कर रहे थे LBW की, इस विकेट पर शायद बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करके वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, डिसिप्लिन बॉलिंग की बात जो है वो बिल्कुल सही है। बॉलर्स अपनी स्किल से ही यहाँ पर आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ विकेट से हेल्प नहीं मिल रही है। और ये जो भी बयानात दिए गए हैं, इस बयानत के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है। विकेट हमें परफेक्ट बैटिंग विकेट लग रही है। बात यह है गफ़ार कि हम उस खौफ से नहीं निकल रहे हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो विकेट बनाई थी या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो विकेट बनाई थी, पिछले सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब रमीज राजा चेयरमैन थे, हमने क्या किया था, कैसी विकेटें बना दी थी, अपने ही मजाक उड़ा रहे थे। एक दफ़ा फिर हमें ये लग रहा है कि हम जा रहे हैं बैकफुट की तरफ खेल रहे हैं। इंग्लैंड के बेस्ट बॉल से हम डर रहे हैं। अब बांग्लादेश हम समझते हैं कि 4-4 फास्ट बॉल खिला लो हम जीत जाएंगे, वो स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई। तो अगर हम डर के खेलेंगे, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज है यार, इसमें तो आपको ब्रेव होना चाहिए। आपने जो बात की ना बड़ी अच्छी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज है, चूंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का स्टेक नहीं, इंग्लैंड का भी है, उनको भी पॉइंट चाहिए। तो बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है टेस्ट मैच आगे चल के होगा, क्योंकि इंग्लैंड जरूर कोई ऐसी चीज़ करेगा जिसमें वो चाहेंगे कि वो रिजल्ट की तरफ जाए, जिनकी क्रिकेट का खासा भी है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस टेस्ट मैच के हवाले से मज़ीद बात करें। तो जनाब, पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड का भी बड़ा शानदार आगाज़ है, 96 for 1। लेकिन कल पिच शायद अभी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप अभी टूटी भी नहीं थी, तो पहले ही ट्वीट्स आना शुरू हो गए। और वो ट्वीट जो इंग्लैंड क्रिकेटर्स के हैं उसके हवाले से हम आपको दिखा देते हैं ऑन स्क्रीन के। केविन पीटरसन कहते हैं जी ये वो कहते हैं लुक्स लाइक अ रोड इन मुल्तान, और वो कहते हैं जी गुड टॉस टू हैव वन। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आल्सो नाइस टू सी शान बैटिंग इट व्हाट लुक्स लाइक पैडल शूज़। तो उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन साथ उन्होंने रोड कह दिया मुल्तान को। इसके अलावा हम फिर बात करते हैं केविन पीटरसन की भी। माइकल वॉन जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं और इनको बहुत शौक से सुना जाता है दुनिया भर में, और असल में देखा वसीम जाफर के साथ बड़ी फ्रेंडली बैंटर्स भी करते हैं। केविन पीटरसन अगेन लाइक हिज शॉट्स, नो यू नो थिंक अबाउट इट, दैट विकेट इन मुल्तान बॉलर्स ग्रेवयार्ड, वो भी कैपिटल में। सर ये जब इंग्लैंड की टीम जाती है इंडिया और वहाँ पे स्क्वाड टर्नर बनते हैं, जब 4-1 वहाँ हारते हैं, तो वहाँ सब इंडिया तारीफ, वेल डन, वेल प्लेड। यहाँ पे अभी पहले सेशन में ही ग्रेवयार्ड डिक्लेयर हो गया, पता नहीं क्रिकेट में आगे चल के क्या होना है। देखें ना, हमारे आईपीएल नहीं होती ना। नहीं आईपीएल वो तो है बिल्कुल एक अलग, वो तो उसमें अलग नहीं, यही वजह है। मैं बताऊं 5 टेस्ट अभी इन्होंने खेले थे, 4-1 वो सीरीज हारे थे, पांचों का फैसला हुआ था ना। ठीक है, आप थोड़ा ब्रेव तो बनो यार, ये गलत बात है। यहाँ पे आपको यहाँ डिफेंड नहीं करना चाहिए गफ्फार, यहाँ पर हमारी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तीसरे चौथे दिन ट्वीट कर दें। मुझे ये बताएं कि नहीं ये क्या विकेट बनाई है आपने क्या विकेट बनाई है, मुझे बताएं। कोई रिवर्स स्विंग आप, चलिए जी मैं पहले अपडेट दे दूं आपको। स्टम्प्स हो गया 96 for 1, इंग्लैंड स्टिल ट्रेल बाय 460 रन। जैक क्रॉली हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर रहे हैं 64, और जो रूट 32 पर। मेरा सर पॉइंट ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चले हम आज रात तक या कल तक कोई ट्वीट करे इतनी जल्दी सबको, या तो फिर हमें या तो ये बहुत या तो इनको बहुत क्रिकेट का पता है, ये पता होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ग्रेवयार्ड। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, आपको पता है एक दफा दिल्ली से अगर ये रिजल्ट आ गया, फैसला बाद में हुआ था वो नहीं, अगर रिजल्ट आता है इट्स समथिंग डिफरेंट। हम तो आज 2 दिन के खेल की बात कर रहे हैं ना। एक बात बताएं मुनीर भाई, अगर रिजल्ट आता है नहीं, अगर आप ग्रेवयार्ड अगर वो टोटली कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि क्रिकेट है, यू नेवर नो क्या होने वाला है ना क्रिकेट का। ये तो मैं कह रहा हूँ, माय पॉइंट इज पहले सेशन में ट्वीट नहीं बिल्कुल सही है, इसलिए विकेट उन्होंने देख ली।
जब उनको विकेट नजर आ रही है, किसी किस्म के बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है। अब सर अगर यहाँ रिजल्ट आ गया, होपफुली रिजल्ट इज समथिंग एल्स। मैं 2 दिन के खेल की बात करूँ, रिजल्ट के लिए तो खेलते हैं। नहीं बिल्कुल सही है, ड्रॉ होगा, आप नहीं खेल रहे हैं, आप नहीं खेल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं खेल रहे। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जैसी विकेट बनाई, आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जैसी विकेट बनाई, आपने इंग्लैंड के खिलाफ जैसी विकेट बनाई, उसको देखने के बावजूद आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप ब्रेव बन ही नहीं रहे ना, आप हार गए बांग्लादेश और ज़्यादा वो किसी तरह चाह रहे हैं कि आपके बैट्समैन चल जाएं, 5 दिन गुजार के मैच। आपकी बात चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस विकेट पाकिस्तान रन बनाते हैं ना, और पाकिस्तान की विकेटों पर कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन साथ साथ मैं एक एतराफ़ ज़रूर करूँगा, पाकिस्तान की बॉलिंग डजंट लुक लाइक अ टेस्ट बॉलिंग अटैक जो कि कुछ मैच तब्दील करें। हम पेस नहीं है, शॉर्ट पिच बॉलिंग हम कर नहीं सकते हैं। एक स्पिनर हमने खिलाया हो, तौसीफ भाई ने निशानदेही कर दी कि जब आप इस तरह की विकेट बना रहे हो, ठीक है आपको बांग्लादेश के खिलाफ हमने गलती की ना, हमने ज़्यादा सीमिंग विकेट बना दी और शाहीन नसीम दोनों को बिठा भी दिया। यहाँ चलें, आपने अपनी होम कंडीशन के लिहाज से अपने आप को पहले सोचा है कि चलें हम पहले अपने आप को अपने पैर मजबूती से जमा लें, फिर देखें क्या करना है। और हमारी बॉलिंग भी तो फारिग है सर। तो होम कंडीशन का क्या एडवांटेज लिया आपने? आपके पास अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, आपके पास कोई अच्छे स्पिनर्स हैं, आप क्या विकेट बनाएंगे? आप सबसे पहला माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है गफार। प्रॉब्लम यह है कि आप खेल नहीं रहे जीतने के लिए, आप किसी तरह चाह रहे हैं कि होम सीरीज़ ड्रॉ हो जाए या किसी तरह हम बच जाएं। 5 टेस्ट लगातार आपके कप्तान हार चुके हैं, उनकी कोशिश ये है कि किस तरह एक मैच बच जाए, थोड़ी सी बात रह जाए, इससे नहीं होगा। अगर बिल्ली को देख के चूहा आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब है खौफ खत्म नहीं होता, खौफ खत्म होना चाहिए। किस तरह इंग्लैंड की टीम खेली, आपका 15 पर 1 होता तो इस वक्त आपका हार्डली स्कोर 35-40 रन होता और खेल खत्म हो जाता है, जिस तरह हम डिफेंसिव खेलते हैं। आज क्या किया हमने, खेल शुरू हुआ दूसरे दिन का लंच तक आपने टोटल 69 रन बनाए। किस चीज़ का आपका प्रेशर था? तेज खेलना चाहिए था ना उस वक्त। तौसीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि उस वक्त आपके लिए नहीं खेलना। और जब आपके 9 खिलाड़ी आउट हुए, सलमान अली आगा नॉट आउट थे, 100 हो गई, तो उस वक्त आप इनिंग्स डिक्लेयर कर देते। जो 2-4 ओवर एक्स्ट्रा खेले उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ है कि 448 पर 6 जो डिक्लेयर किया था, उसके बाद काफ़ी इनको बातें सुनने को पड़ी थी। शान मसूद उन्होंने कहा कि पूरी टीम खिलाओ, जब ऑल आउट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम जाएंगे। चीज़ें कुछ थोड़ी सी। चले मैं जो इस वक्त बात करूँ कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जो बात कर रहे हैं हम, जिसके ऊपर के चले वहाँ मैं मानता हूँ कि 4-1 से इंग्लैंड हारा, लेकिन पहला टेस्ट वो 28 रन से जीते। लेकिन अगर स्कोर के पैट 396, 255, 445, 353 बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। लेकिन मुनीर भाई फिर वही बात है कि क्या हमें अपने बॉलर्स पे एतमाद नहीं है या बैट्समैनों पे एतमाद नहीं है? फिर वजह क्या है? क्योंकि एक चीज़ तो हमें बांग्लादेश जब हरा के चला जाएगा तो कॉन्फिडेंस तो बुरी तरह शेक है। नहीं, कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत अरसे से शेक है ना। एशिया कप, ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज़, अगेंस्ट आयरलैंड सीरीज़, कहाँ पे आपने परफॉर्म करके दी? शाहीन अफरीदी को अगर आपने ड्रॉप किया था उस दूसरे टेस्ट से, आप फिर उनको लेकर आए, उन्होंने फिर आपको इस तरह से, अभी नेवर नो क्या होता है, लेकिन कुछ मुझे लग नहीं रहा था कि आज वो कोई ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। मीर हमजा अमंग्स द विकेट थे सर। मैंने उस वक्त भी कहा था कि शाहीन अफरीदी को आपने खिला तो लिया, क्या वो बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस बॉलर है, चले खेल गए, लेकिन अब मीर हमजा पीछे बैठा, आपसे सवाल होगा अगर परफॉर्मेंस ना आई, क्योंकि मीर हमजा ने ऑस्ट्रेलिया में भी आउट किए, बांग्लादेश के खिलाफ भी आउट किए, अगेन आपने उसको बिठा दिया। और पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलता है और फिट बॉलर है, इनकी तो फिटनेस की मशकूक है ना। आप देखिए अभी भी स्पीड नहीं निकल रही शाहीन अफरीदी की, जो हम शाहीन अफरीदी जानते हैं कि 135, 137 ये 135, और जिस तरह लिथल साबित होते हैं शुरू के ओवर में, तो कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं। तो ये तो चीज़ देखने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं है। अगर ऐसी विकेट मिल जाएगी और लकीली 3 प्लेयर सेंचुरी बना देंगे, एक 80+ बना देगा, तो ये समथिंग एल्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके बॉलर, अगर आपने 556 रन बनाए हैं, वो 656 रन बना देते तो आपके पास तो वैसे ही प्रेशर आ जाएगा, जैसे हम पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा है। तो 500 की बात नहीं है। आपको कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को ऑल आउट जाना होगा, पाकिस्तान बॉलर्स को कुछ डिफरेंट करना होगा, जब भी आप ये मेरा आपसे सवाल है कि 96 for 1 है और हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंग्लैंड के भी क्रिस वोक्स की एक गेंद बाबर आजम के अलावा अगर आप निकाल दें और ब्रेडन कर्स का एक आध को बाउंसर, तो कोई हेल्प ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपने बॉलर्स को हटा दिया। क्या आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हैं साइम अयूब और जो सलमान अली आगा हैं, मतलब वो डोमेस्टिक की हद तक एक रेगुलर बॉलर बनते जा रहे हैं, तो आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स करें, फील्ड अप करके कुछ, जैसे सलमान अली आगा रिवर्स स्वीप कर रहे थे, इंग्लैंड को भी आप मजबूर करें कि वो रिवर्स स्वीप और कुछ रिस्की शॉट पे जाएं, बिकॉज मुझे तो सर नहीं लगता कि अगर रिवर्स स्विंग ना हुई
तो आपके फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। आप रिवर्स स्विंग मुझे तो लग भी नहीं रहा कि होगी, और हमें आती भी नहीं आती। अब टी के बाद कुछ उम्मीद थी कि अगर बहुत थोड़ी सी पुरानी होगी, अभी तो खैर हम कल इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देख सकेंगे कि कल ये। लेकिन अगर आपके 4 मेन बॉलर्स आप कह रहे हैं पार्ट टाइमर्स को ले आए, तो मेन बॉलर्स का फिर क्या काम रहेगा? सलमान लिया होगा तो आप बोलते हैं हमारे मेन बॉलर है, आपने टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ही इज नॉट अ बॉलर नहीं, वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है बिल्कुल। लेकिन आप उनको एज ए स्पिनर खिला रहे हैं। 40-40 ओवर भी आपने बांग्लादेश के खिलाफ मुझसे कराए थे। बिल्कुल मतलब मुनीर भैया टेस्ट का हमने खुद नतीजा निकालना है, एक तो विकेट और फिर 5 बॉलर हम नहीं खिलाएंगे। बॉलर विकेट परफेक्ट है, सब कुछ सही है, फिर भी बैट्समैनों ने अपना काम इस हद तक कर दिया है कि बॉलर्स को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। लेकिन अब बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही है। बॉलर्स जो आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा, कुछ आउट नहीं, कुछ हो जाए ऐसा। शान मसूद के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा था कि वो इंग्लिश काउंटी में भी इतने कोई प्रोएक्टिव नहीं रहते, वो रिस्पॉन्सिव कैप्टन है जब कुछ होता है उसके बाद। मेरा तो ये ख्याल है कि जैसे आज आपके पास अबरार थोड़ा सा था, लेकिन सेकंड स्लिप उस वक्त आई जब 2-3 एज वहाँ से निकल गए। हमने देखा कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ, कोई फील्ड अप नहीं की हुई। तो अगर इंग्लैंड की इस टीम को हराना है, जिसमें बेशक आपके उनके मेन प्लेयर अगेन वो साबित किया कि भाई आप ये सोच लें कि बेन स्टोक्स नहीं है, आप ये सोच लें मार्क वुड नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अगर नतीजा निकालना होगा तो उससे भी निकाल के देंगे। अभी तक अबरार अहमद ने 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, आमिर जमाल के 3 में 12 हैं, नसीम शाह 7 में 29 हैं। बट डजंट लुक लाइक कि कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग हो रही है। 4 में 24 शाहीन शाह अफरीदी। तो फिर आप जाएँ ना उस ऑप्शन की तरफ जो कि शायद आप दोनों एंड से स्पिनर लगाएं और उनको मजबूर करें फील्ड अप करके। ऐसी कप्तानी करनी पड़ेगी। आपको याद है जो नसीम शाह शुरू में आज आउट हुए, लेग सेट पर उनको आउट किया उन्होंने, प्लान करके था, कप्तानी लेग स्लिप लगाई थी और वहीं पे उनका कैच किया। बिल्कुल सही है। लेकिन नसीम शाह जो है वो 33 रन बना लिए, उन्होंने अपना काम कर दिया। आए थे नाइट वॉचमैन कि वो दिन किसी तरह गुजार दे, उसमें कामयाब हुए। दूसरे दिन भी वो 33 रन बना गए थे। यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ बात ये है कि आप इस खौफ से क्यों नहीं निकल रहे हैं? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस समझ के क्यों नहीं खेल रहे हैं? इंग्लैंड आप देखिएगा पूरी कोशिश करेगा, आप 556 रन इंग्लैंड के लिए अहमियत नहीं रखते, इंग्लैंड के लिए अहमियत रखते हैं कि उनको यहाँ टेस्ट मैच जीतने हैं। और एक विकेट भी मिला, बड़े शानदार कैच लिया, अगर हम दोबारा दिखा सकें। ये आमिर जमाल ने जो कैच लिया, ये बहुत ही रेयर किस्म का, मतलब फ्लैशी और एक स्पेक्टेकुलर मोमेंट था, वरना शायद ये विकेट भी ना मिली होती आपको। अच्छा, यही वो टाइम था, बहुत अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं। यही वो टाइम था कि जब आप प्रेशर डालते, कैप्टन आउट हुआ था, 15 रन का स्कोर था, अगर आपसे 2-3 विकेट और ले लेते तो मैच बहुत हद तक हम डिफरेंट इस वक्त बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए 15 से 96 चला गया और कितना, खास तौर से जैक क्रॉली कितना अच्छा खेल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पास कौन सा प्लेयर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है? 34 सेंचुरियां, 12,500 से ज़्यादा रन इस वक्त जो रूट खेल रहे हैं उनके साथ। उसके बाद वो आ जाएंगे हैरी ब्रूक, उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन जेमी स्मिथ, वो भी बहुत अच्छा वो मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी कोई चीज़ वो नहीं है। फिर आपने खुद बताया, अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के बेन डकेट भी आ जाएंगे जो है वो, उन्होंने कहा था आज तो नहीं खेल सकते, लेकिन कल हमें पता चलेगा, तो कल उनकी हमें पता चलेगा जरूरत अगर पड़े तो वो आए, लगता है वो खेल लेंगे। लेकिन अगर हैरी ब्रूक और जो रूट जिस तरह के फॉर्म में है, अगर ये चल गए तो ये पाकिस्तान के लिए असल मसला मैच जीतना है, मैच ड्रॉ करना नहीं है जान। अगर आप मैच ड्रॉ, जिस विकेट आपने बनाई है उससे अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि आप ये मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं, आप जीतने के लिए। पहले आपको याद है मुनीर भाई, जो विकेटें बनी थी उस पर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ ग्राउंड्समैन के ऊपर, फिर बाद में अगर मान ली कि हमने खुद बनवाई थी। तो टोनी हेमिंग मौजूद हैं, इंग्लैंड से आए हुए क्यूरेटर हैं, ICC के साथ भी काम कर चुके हैं, तो क्या हमने उनसे ये काम लेना है? देखिए, टोनी हेमिंग्स नाम बहुत बड़ा है, तो कोई शक नहीं, तजर्बा बहुत है। लेकिन टोनी हेमिंग्स को तो जैसे ही आप विकेट बनाने के लिए कहेंगे वो बनाएंगे ना। अगर आप खुद ही आप ये देखें, रमीज़ राजा जब चेयरमैन बने थे, हमेशा उन्होंने बात की थी कि ऑस्ट्रेलियन टाइप विकेटें बनाए जब हम जीतेंगे, और ये होगा, और उन्होंने खुद कैसे विकेट बना दी थी। उसके बाद से ये आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। खिलाड़ियों को कह दिया गया इत्मीनान से खेलो, 5 दिन पूरे करो, लेकिन जब आपके जहन में यह आएगा कि आप ड्रॉ के लिए जाएंगे, आप हार जाएंगे। यही हो रहा है हमारा मुस्तकिल। कहीं हम मैच जीतने के लिए नहीं खेलते, ना किसी खिलाड़ी में मुझे कोई मैं इस वक्त इन्फो हो या सोशल मीडिया हो, वही मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अभी से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये विकेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेड है, और इस पर शायद इंग्लैंड एक रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में कहीं ऐसा होता है आजकल। श्रीलंका में टेस्ट मैचेस आप देख लें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद छोड़ते हैं, साउथ अफ्रीका में भी, इंडिया में भी मैचेस, सारे मैचेस जो है, अभी बांग्लादेश को उन्होंने 2 दिन में हरा दिया। उन्होंने टीम अच्छी थी, उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। कहीं इस तरह से नहीं हो रहा है। सिवाय जाते आते आपसे सवाल, चूंकि इंग्लैंड की बैस बॉल के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो खुद भाई चांसेस दे देते हैं, यानी वो शॉटें मारते रहते हैं। मे बी इफ़ यू गेट 1 or 2 गुड अर्ली ब्रेक थ्रूज, तो इंग्लैंड भी 556 भी बहुत दूर है, 460 रन का डेफिसिट है। बट
कल का पहला सेशन लगता है कि बड़ी हद तक इस खेल को हमें बता देगा कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर कल अर्ली विकेट मिल जाती हैं, उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इम्कानात इसके कम है बिकॉज के कल, क्योंकि बॉलर भी आप खुद बता रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की आपको स्पीड नज़र नहीं आ रही, नसीम शाह को भी वो पुल करते हुए शॉट खेलते हुए विकेट मिली है, कोई बोल्ड या LBW नहीं किया है। चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्रिकेट में यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन। बहुत शुक्रिया। और जैसे मुनीर साहब आपका, और इससे पहले तौसीफ साहब मौजूद थे। देखिए बैस बॉल में क्वालिटी है, या तो ये आर करते हैं या पार करते हैं, तो यू नेवर नो कि कल क्या होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड के वो जब खेलते हैं तो यू आर ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग ऑन एज ऑफ योर सीट कि ये क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इट्स लाइक अ वेरी डेड विकेट और इंग्लैंड भी यहाँ पर बड़ा स्कोर कर सकता है। बट वन थिंग मैं बिल्कुल क्विकली बता दूं कि एक चीज़ ये कि इंग्लैंड टीम अभी भी इस मैच का नतीजा खेज बनाने के लिए खेल रही है, ये सबसे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना चाहते हैं। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।